चैप्टर नंबर 5 जो है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने बिगिन कर रखा था। 5.3 तक प्रॉपर करा चुकी हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कराया था, 12-13 मिनट की वीडियो है, तो उसका इंट्रोडक्शन देख लेना। इस वीडियो में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे जो एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं। एग्जांपल 1 तो बहुत ही सिंपल है, आपको पहली जेड दे रखा है, नॉर्मल, स्टैंडर्ड, नॉर्मल, वेरिएट। ठीक है, आपको इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। अब देखो, पहला है कि जो z है वो 0 और 1.26 के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब देखो, जब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि आपको एरिया निकालना है, ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी इट विल बी दी इक्वल टू द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बिटवीन ए ऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो देखो आप क्या करते हो, ग्राफ बनाते हो। अब आपको पता है ये चीज़ कि ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये जो लाइन है ये x इक्वल टू 0 आएगी, 1.26 चाहिए तो वो कहीं यहाँ आएगी। जो ये इसका बीच का जो ये एरिया है, शेडेड रीजन, इसका एरिया चाहिए आपको। तो जो ये प्रोबेबिलिटी है कि z जो है इन दोनों के बीच में लाई करता है, उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको टेबल दे रखी है, ये ऐसी दे रखी है, ये एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। ठीक है, तो देखो इस टेबल के आपको क्या चाहिए। अब देखो आपको वैल्यू चाहिए 0 से लेके 1.26 तक। ठीक है, ध्यान से देखना, z की बात हो रही है यहाँ पे। z इक्वल टू 0 से लेकर z इक्वल टू 1.62 के बीच में जो ये एरिया है ये आपको चाहिए, है ना। अब इसको टेबल में कैसे देखते हैं वो ध्यान से देखना। हम ये वाली वैल्यू देखेंगे जहाँ पर z की वैल्यू 1.26 है। देखो किस हिसाब से देखते हैं ज़रा, वो देखो z की वैल्यू क्या थी, 1.26, राइट। तो 1.2 तक जाओ, ये रहा 1.2 के बाद क्या है 6, तो यहाँ 6 पे जाओ, ये आ गया 6। तो ये इस तरह से चलोगे, यहाँ पर आपको ये 6 मिलेगा, तो ये वैल्यू आ गई 0.3962। तो ये 0.3962 वैल्यू है ना, इस वैल्यू का मतलब देखो क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है ना उसका आंसर है ये। टेबल में अगर इस तरह से हम ढूंढते हैं वैल्यू, तो z 1.26 था तो 1.2 वाली लाइन ये आ गई, फिर 6 था तो 1.26 पे ये वाला पॉइंट आ गया 0.396। यानी कि यहाँ से और यहाँ के बीच में जो एरिया है उसकी कहीं ना कहीं वैल्यू ये दे रखी है आपको। तो ये ध्यान रखना कि 0.3962 का मतलब क्या है कि 0 और z को इंक्लूड करके और जो बीच का पॉइंट्स है इन पे आपकी जो एरिया आ रहा है वो ये आ रहा है। तो सिंपल प्रोबेबिलिटी जो है आपकी ये आ गई 0.3962। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में आपको दे रखा है कि जो प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है वो -0.51 से 0। ठीक है, -0.51। अब x इक्वल टू 0 ये होता है, -0.51 यहाँ आ गया। अब जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही इतना होगा ना। मैंने आपको तुम्हें यहाँ बताया था ना कि अगर ये इतना आपका, देखो अगर ये इतना म्यू है तो ये भी म्यू होगा, ये मैंने बताया था। ठीक है, तो सिमिलरली ये इतना 0.51 है तो ये भी उतना ही होगा 0.51। तो एरिया निकाल लेते हैं हम, ये यानी कि z की वैल्यू क्या चाहिए इस बार, 0.51। अब देखो 0.5 ये रहा, 0.51 ये रहा, यानी कि ये अब ये वैल्यू है 0.1950। तो 0.1950 वैल्यू आ गई इसकी। एरिया तो पॉजिटिव ही होता है ना, तो यहाँ ये निकालो, ये निकाल लो। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड देखो, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.32। ग्रेटर देन इक्वल टू 1.32 का मतलब क्या है, देखो z 0 यहाँ पर है और z 1.32 की वैल्यू यहाँ है, यानी कि हमें ये वाला चाहिए, इससे ग्रेटर चाहिए। लेकिन टेबल का जो हमें वैल्यू मिलती है वो कहाँ मिलेगी, वो हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी। और मैंने बताया था कि जो ये इतना होता है, कितना होता है 0.5, यानी कि 0.5 में से हम ये जो ये वैल्यू टेबल से मिलेगी इसको माइनस कर देंगे कि मिल जाएगी हमको। अब देखो 1.32 पे क्या वैल्यू होगी, 1.3 ये रहा एंड 2 ये रहा, तो वैल्यू है 0.4066। ठीक है, तो 0.4066 को यानी कि ये वैल्यू मिली है अब हमको चाहिए ये शेडेड रीजन, ये ब्लू शेडेड रीजन मिला है टेबल से। तो 0.5 ये पूरा होता है, तो 0.5 में से माइनस कर देंगे क्या, जो ये ब्लू शेडेड रीजन टेबल से मिला है, जो कि मिला था 0.4066, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका, ग्रेटर देन 1.32 का। ठीक है, माइनस क्या किया हमने कि जब z की वैल्यू 0 और 1.32 के बीच में है तो इसको मैथमेटिकली इस तरह से लिख दिया। ठीक है, सिमिलरली 4th 5th 6th 7th 8th 9th और 10th पार्ट इस क्वेश्चन के हैं, कर लेना। एग्जाम्पल देखते हैं 2। z आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है, इनकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है। फर्स्ट देखो, अब देखो क्या है इसमें, t की वैल्यू निकालनी है ना। 0.3944 जो वैल्यू है ये आपकी कहाँ पर आ रखी है, वो देखो बुक के पीछे जो टेबल दे रखी है उसमें क्या वैल्यू है,
0.3944, 1.2 पे जाओगे 3944, ये वैल्यू आ गई, यानी कि 1.25। तो 1.25 पे आपकी वैल्यू आ रखी है ये, तो जो टी की वैल्यू है वो क्या हो गई, 1.25 हो गई। सिमिलरली 0.7996 वैल्यू कहाँ पे दे रखी है, 0.84 पे दे रखी है। ठीक है, अब देखो इसमें 0.8 ये रहा और 4 ये रहा, ये वैल्यू दे रखी है आपको 0.2996। ठीक है, तो टेबल में देख के आपकी जो ये वैल्यूज़ हैं ये इस तरह से आ गई हैं। ध्यान से देखो, ये क्या दे रखा है, z इज़ लेस देन दिस। ठीक है, z जो है वो लेस देन ये कर रखा है आपका। ठीक है, तो देखो ये है, तो लेस देन इक्वल टू 0, तो 0.5 होता है, इतना 0.5 है, इतना भी 0.5 है ये, तो t पॉजिटिव होगा, तो लेस देन ये करोगे तो लेस देन 0 प्लस में ये आ जाएगा। तो जो इस तरह से हमने करा है ना, जो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन किया था ये सब्ट्रैक्ट करके, उसी तरह से यहाँ पे प्लस करके हमने इस तरह से किया है। इसको देख लेना, थोड़ा पढ़ लेना, कुछ है नहीं मुश्किल इतना। एग्जाम्पल 3, x नॉर्मल वेरिएट है विद मीन 50। देखो ये समझाई देती हूँ मैं आपको। देखो इसने क्या बोला है, x जो है लेस देन इक्वल टू टी है, ये x इक्वल टू 0 है, यहाँ पर t है, तो जो x की वैल्यू है ये t से कम कम है, लेकिन टेबल में हमें वैल्यू मिलेगी ये वाली, है ना। और ये इतनी वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी होती है 0.5, और टेबल से हमें ये मिलेगी, और हमें निकालनी क्या है, ये इतनी पूरी वैल्यू निकालनी है। तो 0.5 में अगर मैं ये टेबल की वैल्यू निकली हुई ऐड कर दूँ, तो 0.5 में टेबल में निकली हुई वैल्यू यानी कि 0 से t पे वैल्यू ये ऐड कर दूँ, तो जो आंसर चाहिए वो आ जाएगा ना। और ये आपको दे रखा है, या ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो t की वैल्यू आ जाएगी उससे। समझ में आया? ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल 3, x नॉर्मल वेरिएट है, मीन उसका 50 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है, ये प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है। अब जहाँ पे आपको x दे रखा है उसको हमें z में चेंज करना होता है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट आपको z दे रखा है एग्जाम्पल 2 में, एग्जाम्पल 1 में भी डायरेक्ट z दे रखा था, यहाँ पे z नहीं दे रखा, तो इसमें z निकालेंगे हम। तो z क्या होता है, x माइनस में मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन आपको दे रखा है कितना, 50, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है 8, तो 6 x क्या है इस केस में ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो जब 60 लेंगे तो 60 माइनस 50 डिवाइड बाई 8 करोगे तो 1.25 आएगा। जब x 60 है, आपको क्या कब निकालनी है प्रोबेबिलिटी, जब x ग्रेटर देन 60 है। अब देखो जब आप फिगर बनाओगे तो ये x यहाँ पे 0 है, ठीक है, फिर यहाँ पे हमने z ले लिया 1.25, क्योंकि z 1.25 आया ना जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है। देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, हम इसको चेंज करेंगे x को z में, साइन सेम लगाएंगे, और z की वैल्यू क्या आई है 1.25। अब इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो x जहाँ पे दे रखा होगा उसको z में चेंज करोगे, z की वैल्यू निकालोगे, साइन सेम लगाओगे, और ये 60 की जगह 1.25 लिख देंगे, क्योंकि z की वैल्यू क्या थी 1.25। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपका z इक्वल टू 0 है, ये वाला पॉइंट z इक्वल टू 1.25 है, क्योंकि z की वैल्यू 1.25 आई है। ग्रेटर देन 1.25 निकालनी है, यानी कि इस पॉइंट से आगे आगे की वैल्यू निकालनी है। ये पूरा कितना है 0.5, तो 0.5 में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये ग्रेटर देन वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 0.5 में से यही वैल्यू हमने टेबल में निकाल ली, z इक्वल टू 1.25 की वैल्यू टेबल से निकाल के इसमें पुट करके सब्ट्रैक्ट कर दिया 0.5 से, ये ग्रेटर देन वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 60, यानी कि जो ये 60 है, यानी कि 1.25 से इधर कम कम वाली वैल्यू निकालनी है। तो ये इतना कितना होता है 0.5, ये वैल्यू टेबल में से निकाल ली है, तो 0.5 में ये वाली वैल्यू जो टेबल से निकालोगे इसको ऐड कर दोगे। ठीक है, देखो इसी तरह से करा है इसने। ठीक है, थर्ड पार्ट में है 40 और 70 के बीच में है। अब जब 40 है x तो z ये आएगा, जब 70 है तो ये आएगा, यानी कि -1.25, और इसके बीच में हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये है z0, ये जो शेडेड रीजन है ये निकालना है, तो ये टेबल से मिल जाएगा, ये भी टेबल से मिल जाएगा, ऐड कर दो, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्पल 4, x नॉर्मल वेरिएट है, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, मॉड x लेस देन इक्वल टू 10। तो आपको मीन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन देखा है, जब आपका z की वैल्यू बेसिकली आपको निकालनी है, तो z की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 8/2। अब मॉड x लेस देन इक्वल टू 10 है, तो मॉड x की मॉड को प्रॉपर्टी खोलते हैं तो ये निकलता है ना। ठीक है, ये चीज़ निकलेगी। अब z की वैल्यू ऊपर x माइनस 8 है, तो इसके अंदर -8 कर दो तीनों जगह, तो ये बन जाएगा। फिर इसको सिंपल सॉल्व करना है, क्योंकि इसको हमने z लिख देंगे, x माइनस 8/2 को इसको z लिख दिया, ये 9 -9 आ गया, ये 1 आ गया, तो अब z में चेंज हो गया ना। फिर अब हम कर देंगे सॉल्व इसको। अब हमें वैल्यू निकालनी है मेन -9 से 1, तो ये -9 है, ये 1, यानी कि शेडेड रीजन निकालना है। ये भी आपको टेबल से मिल जाएगा, ये भी आपको टेबल से मिल जाएगा, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 0 से 1 और इसको लिख सकते हैं 0 से -9, बेसिकली -9 से 0। ये इसको ये लिख दिया और इसको ये लिख दिया, टेबल से इसकी वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। यहाँ साइन चेंज कर दिए तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है।
जो बाकी एग्जाम्पल्स हैं वो भी इसी तरह से ही हैं। जैसे 5th देखो, 2000 स्टूडेंट्स हैं, दे अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज एज्यूम टू बी नॉर्मल विद मीन 30 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 20 से 40 के बीच में और लेस देन 25 निकालना है। तो z की वैल्यू निकाली। अब z x जब 20 है तो z की वैल्यू ये आएगी, x जब 40 है तो ये। अब बिटवीन 20-40 निकालना है तो बिटवीन -1.60 और 1.60 के बीच में निकालना है। तो ये वैल्यूज टेबल से आ जाएंगी, हो जाएगा क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में लेस देन 25, तो जब x 25 है z की वैल्यू ये आएगी, यानी कि लेस देन -0.80 निकालना है। ठीक है, उसको हम इस तरह से निकाल लेंगे, ख़त्म। फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी निकालने थे, तो जो प्रोबेबिलिटी आई है उसको लास्ट में क्या कर देंगे, 2000 से मल्टीप्लाई। ये तो पता ही है आपको, प्रोबेबिलिटी को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी चीज़ का नंबर निकालने के लिए। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन करके आए थे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन करके आए हैं, उसमें हम पढ़ा ही है ये चीज़, हमने फॉर्मूला इस टाइप का कि अगर नंबर ऑफ़ किसी चीज़ को निकालना है तो प्रोबेबिलिटी इनटू टोटल नंबर करके वो चीज़ आ जाती है। एग्जाम्पल 6 में भी कुछ नहीं है। एक्स नॉर्मल वेरिएट है आपका, मीन आपको गिवन है क्वेश्चन में, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। तो z निकालोगे, जब x 72 है तो z की वैल्यू ये आएगी। x ग्रेटर देन 72 निकालना है, इसने बोला है क्वेश्चन में। तो x ग्रेटर देन 72 यानी कि z ग्रेटर देन 1.15। ठीक है, और फिर इसको इस तरह से करेंगे। अब नंबर निकालना है तो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी को, हो गया क्वेश्चन। 7th एग्जाम्पल में आपको मीन दे रखा है 49, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 6, z निकाल लेंगे। z 55 है तो x 55 है तो z 1 आएगा। ग्रेटर देन 55 निकालना है, तो जब z ग्रेटर देन 1 है तब प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से टेबल से वैल्यू निकाल के हो गया क्वेश्चन। अब प्रपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स अमंग स्कोरिंग 55 मार्क्स इज दिस, या इसको हम इतना परसेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रपोर्शन निकालना है तो प्रोबेबिलिटी को इनटू 100 कर देंगे बेसिकली, तो आपका क्या आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी। x जब 70 है तो z ये है। ग्रेटर देन 70 निकालना है, यानी कि ग्रेटर देन 3.5 निकालना है, तो इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर इसकी परसेंटेज निकालनी है तो वो ये आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल 8, आपको मीन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, z ये निकल गया। अब जब आपका पहला क्वेश्चन में पूछा था कि जब x 700 है तो z ये आ जाएगा, तो x ग्रेटर देन 700 है तो z ग्रेटर देन ये होगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, टेबल से वैल्यू निकाल ली, हो गया। जब x 650 है तो z ये होगा। x लेस देन 650 से प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो z लेस देन 0.38 पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसको ये चीज़ लिख सकते हैं और इसको इस तरह से लिख सकते हैं, टेबल से वैल्यू निकाल ली, हो गया। एग्जाम्पल 9 में आपको जो म्यू है और जो सिग्मा है वो मीन स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं। z की वैल्यू ये है। x जब 40 है तो z ये हो जाएगा, इसको z1 मान लिया। x जब 75 है तो z की वैल्यू ये होगी, उसे z2 मान लिया। पास परसेंटेज 45 है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 40 निकालना है, तो 0.45 है। ठीक है, तो z ग्रेटर देन z1 0.45 हो जाएगा, और फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वो भी इक्वल टू 0.45 है, इसकी वैल्यू 0.5 है ही, और इसको इस तरह से लिख के हमने इस 0.5 को उधर लेके जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये जो माइनस का साइन यहाँ है फिर साइन साइन कट के इस तरह से आ जाएगा। सिंपल तरह से सॉल्व करा है, कुछ नहीं है इसमें। एग्जाम्पल 10 भी बहुत सिंपल है, आपको जो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 9 उसी तरह से एग्जाम्पल 10 आपका हुआ है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बल्कि एक बार रीड करोगे तो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। फिटिंग ऑफ अ नॉर्मल कर्व जो है, इसके दो मेथड है, मेथड ऑफ ऑर्डिनेट, मेथड ऑफ एरिया। ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।